चलिए सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। बताओ, सवाल ये है कि एक एपी, अगर मैं यहाँ खड़ा रहूं तब भी आपको सवाल दिख जाएगा ना? ऐसे खड़ा रहूं तो हाँ, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो बताओ कोई एपी है उसका प्रथम पद कितना है? इसका मतलब 5 किसका मान है तुम्हें पता है? किसका? एक का। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिख लेते हैं? 45 है। और योग, योग कितना है? योग का अर्थ क्या है? एस एन बराबर, किसका मान ज्ञात करना है? और सार्व अंतर एन और डी कैसे ज्ञात करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक एन नहीं, टी ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। अब बताओ कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो हम एक तरीका हमारे पास है जिस फॉर्मूले से हमें, देखो आपको पता है किसी फॉर्मूले से कोई भी चीज कैसे ज्ञात हो सकती है? जब फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू हमारे पास हो, एक वैल्यू नहीं हो, तो वो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें तीनों मतलब सारी वैल्यू सेट होती है, एक वैल्यू सेट नहीं होती है। कौन सा है? जीरो। ये सर, आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है एक तरीका। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, एल एल, ये एल। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले में बताओ हमारे पास एक को छोड़ के सब है क्या? एस एन है क्या? एन है क्या? एन ज्ञात हो जाएगा, ए है, एल भी है, सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस इतना मेन दिमाग कहाँ लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वहां दिमाग लगाना है। बाकी फॉर्मूले में मान रखने के बाद तो गुणा भाग तो कोई भी कर सकता है बच्चा। देखो यहाँ लिख लो 400 बराबर एन बटा 2 ए का मान 5 प्लस 45। तो बताइए ये इधर किस में जाएगा? ये 400 गुणा 2 बराबर एन, और ये कितना आ जाएगा? 50। ये एन के किस में होगा पता है? 50 गुणा, तो ये भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? तो हम एन बराबर 400 गुणा 2 बट्टा 50, ये किस में हो गया? भाग। जीरो से जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो, और 5 एकम 5 और 5 आटे 40। तो इसका मतलब एन बराबर आया 16। अगर हमारे पास एन का मान 16 है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं? इसको इधर भेज देते हैं। बताओ डी का मान, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें जिससे डी का मान हो जाएगा? अब तो वही वाला हमारा पुराने वाला फॉर्मूला नहीं है। बताओ ए एन बराबर एन माइनस कोष्टक बंद डी। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान है तुम्हारे पास? ए एन का मान कौन सा है? ये 400 ए एन का मान है क्या? 400 थोड़ी है एन का मान, ये तो एस एन का मान है, ये हो गए 45। एन, एन मतलब लास्ट वाला, वही जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये एल का भी है और ये ए एन का भी मान यही है, तो इसलिए हम यहाँ कितना रखेंगे? 45 बराबर 5 प्लस माइनस 1 डी। अब बताओ ये इधर आ जाएगा तो 45 माइनस 5
बराबर 15 गुणा डी। ये कितना हो जाएगा? 40/15 बराबर डी। तो डी बराबर कितना है? 40/15। कटेगा किसके बाड़े से पता है आपको? 8/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 का भाग दो, 8 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 6 पीछे रहा 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 सही 2/3। कितना आ रहा है उत्तर? इतना ही आ रहा है? पक्की बात? कहाँ याद है? यहाँ देख के बता रहा है ये 8/3 जो भी है। रामा समझ में आया थोड़ा थोड़ा? एकदम? कितना आंसर पड़ रहा है? 5वां 8/3 है। मतलब अपन को ज्यादा डीप तक नहीं जाना पड़ता रे, जितना नॉर्मली आपको लगे इतना अपन कर सकते हैं उतना करके छोड़ोगे तो भी ठीक है। ठीक है यहाँ तक? एक सवाल और करता है, ये लिखोगे बाद में लिखोगे? ओके। एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमश, प्रथम और अंतिम पद, तो बता ए का मान कितना है और अंतिम पद 350, यानी कि 350 किसका मान है? एल का। किसका है? कहीं कहीं कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो ए एन भी तो मान सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे तो नहीं, तो अंतिम पद इसने दिया है तो ये। अब बताओ यदि सारवंतर, बोलो कौन सा अंतर, यानी कि डी का मान कितना है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग कितना है? हमें मान ज्ञात करना है एन का। मान किसका ज्ञात करना है? और दूसरा ज्ञात करना है एस एन का। दोनों मान ज्ञात करना है। तो कर सकोगे? कैसे बोलो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल ए एन। क्यों? एन है हमारे पास। कौन सा है? ये वाला ए एन ही है। 350 एन बराबर ए प्लस एन माइनस कोष्टक बंद डी। मान रख लो, क्या रखोगे? 350 बराबर 17 प्लस एन माइनस 1 गुणा 9। 9 ही तो है डी का मान। 350 माइनस 17 बराबर 9 माइनस 9। ये 9 इधर आएगा तो किस में जाएगा? 9 इधर आएगा तो प्लस में। तो तुम्हें पता है, आप इसको इधर मानो, मानो ये आ गया तो प्लस हो गया ना, इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, और ये 17 माइनस का है, माइनस प्लस बाकी हो जाएगी। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 8। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -8 बराबर 9n लिख सकते हैं क्या? तो अब बताओ 342 बराबर n बटा 9। तो 9 का पाड़े से कटेगा, ये तय बात है, 9 के पाड़े से कटेगा। बोलो 9 एकम 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 900 के 32। हाँ 800 के 32 होते हैं। कितनी बार गया? इधर साइड में लेके दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, पीछे रहा बोलो 7, 9 8 72, कितना आएगा? तो n बराबर 38। तुम्हें पता है, मुझे क्या पता है कि n का इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। n में नीचे कुछ भी नहीं रहता है, नीचे जो भी संख्या है उसका पूरा पूरा भाग जाता है। n हमेशा प्राकृत संख्या होती है, n कभी पॉइंट में नहीं आता, n कभी माइनस में नहीं आता, समझे ना? n हमेशा पूर्ण संख्या आता है। ठीक बात? अब हम इसको, ये तो हमारे पास n का मान आ गया, हमें
एक चीज और ज्ञात करनी है, पता है क्या? एस एन ज्ञात करना है। बताओ एस एन कैसे करोगे भाई? फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एक फॉर्मूला। हम्म इट इज इसका देखो, देखा बना दिया क्या आपने? एस एन, एन एन का मान तो वैसे भी कितना है? नहीं, चलो एक बार तो ये लिख लो फॉर्मूला। तो ए प्लस, गलत हो गया फॉर्मूला? वेरी गुड। क्या होता है? कोष्टक दो नहीं होता, दो है। हाँ बिल्कुल, वो भी तो लगा सकते हैं क्या? ए प्लस एल, यही तो सोचना। बताओ अब क्या आएगा? एस, एस कितना? 38 बराबर 38/2। ए का मान कितना है? 17 प्लस 350। ये लो, पता क्या होगा? कट जाएगा। दो के पहाड़े से बोलो कितनी बार? एक, और ये 19, इसका मतलब ये ऐसा रहेगा 19 गुणा 367। अब 19 से गुणा कर लो इसको। 19 का पहाड़ा 7 बार बोल लो। हंसो गाता 19 का पहाड़ा है? नहीं आवे तो कितना लिखेंगे? आ से लगी 13। 19 का 6 बार बोलो। आसल जोड़ो। आसल लगी, आसल लगी तो लगी 12। 19 का 3 बार, और आसल जोड़ दो 12। कितना जाएंगे? तो ये किसका आ जाएगा? एस 38। तुम्हारे भरोसे सवाल बन रहे हैं ना? बराबर। ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा? कैसो एकदम ही सारा ले गया, एकदम आया यूं टेबल तक गया ना? एक साल। ये देखो, देखा, बताओ एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22। 22 किसका मान है बता दो मेरे को, बताओ। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि ये किसका मान है? हैं? एन का। किसका मान है? एन का। तो बताओ एन का मान कितना हो गया? 22। इधर से ही कर लो भाई, हो जाएगा। बाईस। और जिसमें डी का मान कितना है? डी बराबर 7। तो बता, 22वां पद, पद बराबर 149। आप बता सकते हो 22 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 22वां पद, बिल्कुल, ए प्लस 21 डी बराबर 149। तो बता क्या? ए